हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो हमारी जो 150 एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी के 15 एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ अपने आंसर को गेस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे साथ साथ अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द क्रूड ड्रग क्वेसिया इज यूज्ड एज। जो क्वेसिया है, क्रूड ड्रग है क्वेसिया की, वो किस चीज के लिए यूज की जाती है? क्या वो बिटर टॉनिक की तरह यूज की जाती है? क्या वो कार्डिक स्टिमुलेंट की तरह यूज की जाती है? नार्कोटिक है या फिर एंटी मलेरियल है? तो क्रूड ड्रग क्वेशिया की किस तरीके से यूज की जाती है? आंसर हो जाएगा बिटर टॉनिक। तो बिटर टॉनिक्स होते हैं, कड़वे टॉनिक सुना है? तो कड़वी दवाई जो होती हैं, क्वेशिया क्या है? कड़वी दवाई है जो कि यूज की जाती है एज अ बिटर टॉनिक। और ये बिटर टेस्टिंग क्रूड ड्रग है, बहुत कड़वा इसका जो स्वाद है, बहुत कड़वा है। और कहाँ से मिलता है? क्वेसिया अमारा से। फैमिली की बात की जाए तो सिमेरोबेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। क्वेसिसिन इसके अंदर एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि बिटरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो कड़वी दवाइयाँ होती है, पेट के कीड़ों को मारती हैं, कहने का मतलब है भूख को बढ़ाती हैं और डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। और ट्रेडिशनली ये इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन है, अगर पेट में किसी के गड़बड़ घोटाला है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन को इम्प्रूव करती है हमारी क्वेसिया। कार्डिक स्टूमुलेंट इसका आंसर नहीं है क्योंकि डिजिटालिस कार्डिक स्टूमुलेंट है ना। नार्कोटिक नहीं होगा क्योंकि मॉर्फिन ओपियम इसको बिलोंग करते हैं। और एंटी मलेरियल बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि बेटा टॉनिक नहीं है। क्विनीन इसको बिलोंग करती है। सिंकोना इसको बिलोंग करता है, एंटी मलेरियल ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चीफ प्रिंसिपल ऑफ नटमेग, जायफल है ना, तो नटमेग का चीफ प्रिंसिपल क्या है? माइरिस्टिसिन, यूजिनॉल, मेंथॉल या सीनियोल? और आंसर हो जाएगा नटमेग का एक्टिव प्रिंसिपल या फिर चीफ प्रिंसिपल है हमारा माइरिस्टिसिन। माइरिस्टिसिन, ठीक है। तो माइरिस्टिसिन जो है वो एक्टिव चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है नटमेग का। और नटमेग की बात की जाए कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो ड्राइड सीड से मिलता है, माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस से। और इसके अंदर बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। उसके अंदर चीफ एक्टिव प्रिंसिपल होता है माइरिस्टिसिन जो कि एक फिनाइल प्रोपीन कैटेगरी को बिलोंग करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एरोमेटिक फ्लेवर्स के लिए। नटमेग की खुशबू कितनी तेज होती है तो एरोमा देने के लिए यूज किया जाता है। माइल्ड साइको एक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है अगर इसको ज्यादा डोज में लिया जाए। कार्मिनेटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं और स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी की तरह भी यूज कर सकते हैं। बात करेंगे यूजिनॉल की, जो अदर ऑप्शंस हैं, तो यूजिनॉल हमारा क्या है? नटमेग का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। ये क्लोव का हमारा एक्टिव प्रिंसिपल है। मेंथॉल की बात की जाए तो मिंट से मिलता है। सीनियोल की बात की जाए तो एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है जो कि नटमेग से नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिकोराइस इज यूज्ड एज, जो मुलेठी है, बहुत कॉमन है, मुलेठी घर में हर किसी के घर में मिल जाती है। चलिए तो मुझे बताइए, जो लिकोरिस है या मुलेठी है उसका यूज क्या है? क्या वो नार्कोटिक है? क्या वो परगेटिव है? क्या वो डिमल्सेंट और एक्सपेक्टोरेंट है या फिर वो डायूरेटिक है? तो लिकोराइस जो है वो हमारा डिमल्सेंट और एक्सपेक्टोरेंट है। जब खांसी हो जाती है तो बोलते हैं ना कि मुलेठी डाल के काढ़ा बनाओ, क्यों? या फिर मुलेठी मुंह में रख लो, क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, वो एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करती है, डिमल्सेंट की तरह काम करती है, सूद करती है हमारे मेम्ब्रेन को। तो लिकोरिस क्या है? लिकोरिस हमें कहाँ से मिलता है? रूट है, एक जड़ है, किसकी? ग्लाइसेराइज या ग्लैब्रा से मिलती है, जिसके अंदर ग्लाइसेराइजन प्रेजेंट होता है। और ये ट्राई टर्पिनॉइड सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है। क्वेश्चन आएगा कि किस टाइप का ग्लाइकोसाइड है, देन ट्राई टर्पिनॉइड सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है। अब डिमल्सेंट है, तो डिमल्सेंट क्या करते हैं? ये जो इरिटेशन हो रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन में उसको सूद करते हैं, उसको आराम देते हैं। तो थ्रोट में, स्टमक में इसको सूद करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं? जो ब्रोंकस के अंदर जो कफ जम गया है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, तो ब्रोंकियल सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। इसके अंदर और भी प्रॉपर्टी है, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंटी वायरल प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर, लेकिन परगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, नार्कोटिक नहीं है, डायरेटिक्स नहीं है। डायरेटिक्स में तो बल्कि अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करता है क्योंकि सोडियम रिटेंशन कॉज करता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग इन्वॉल्व। जो स्टैंडर्डाइजेशन है हर्बल ड्रग्स का, उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है? क्या मॉर्फोलॉजिकल एंड माइक्रोस्कोपिकल स्टडीज रहती हैं? क्या ऐश वैल्यू एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज रहती हैं? क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है, या फिर ये सभी के सभी होते हैं? हर्बल ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन अगर करना है तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं कि किस किस चीज में क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है। देखो, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है किसी भी ड्रग का? तो उस किसी भी ड्रग की हम क्वालिटी चेक करते हैं, कितना प्योर है ये चेक करते हैं, और कितनी कंसिस्टेंसी है उस हर्बल ड्रग में, उस ड्रग की, वो हम चेक करते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल एंड माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, ये पैरामीटर, जिसमें हम क्या देखते हैं? आइडेंटिफिकेशन देखते हैं प्लांट का, कि ये वाकई यही प्लांट है। जैसे मान लो कि काली मिर्च का हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो काली मिर्च के अंदर ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ और मिला दिया हो, एडल्ट्रेशन कर दिया हो, मिलावट देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लीफ सरफेस फीचर्स, तो लीफ के सरफेस के जो फीचर्स है वो हम देखते हैं। ट्राइकोम्स देखते हैं, उसके अंदर क्रिस्टल्स जो प्रेजेंट है वो देखते हैं। अब दूसरा पैरामीटर है फिजियोकेमिकल पैरामीटर, जैसे कि ऐश वैल्यू देखते हैं, एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज देखते हैं, तो टोटल ऐश देखते हैं जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंटेंट्स को देखते हैं, और एसिड इनसॉल्युबल ऐश में हम डिटेक्ट करते हैं किसी तरह का कंटामिनेशन तो नहीं है उस ड्रग में, कोई सिलिकन मैटर तो उसके अंदर मिक्स नहीं किया गया है। तीसरा है एक्सट्रैक्टिव वैल्यू फिजियोकेमिकल पैरामीटर के अंदर, जिसके अंदर क्या देखते हैं हम? कितना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, नंबर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं। एक्सट्रैक्टेड इन सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट अगर निकाला गया, एक्सट्रैक्ट निकाला गया, उसमें कितना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, कितने नंबर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, ये सब हम देखते हैं फिजियोकेमिकल पैरामीटर में। तीसरा पैरामीटर है क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, जिसमें हम टीएलसी, एचपीएलसी, जीसी, यूवी, आईआर के थ्रू क्वांटिफाई करते हैं कि कितने एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट है। तो ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं, ये सब पैरामीटर्स जो हैं, वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग को, हर्बल ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट फैमिली इज द मेन सोर्स ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड? कौन सी प्लांट की कौन सी फैमिली है जो कि ट्रोपेन एल्कलॉइड को बिलोंग करती है? एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, फेबेसी या फिर रूबिएसी? तो विच प्लांट फैमिली इज मेन सोर्स ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड? एल्कलॉइड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रोपेन कंसिडर किया गया है। तो ट्रोपेन एल्कलॉइड कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में कौन कौन सी फैमिली आती है, कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? बेलाडोना आएगा, धतूरा आएगा, ठीक है, हाँ, हायोसाइमस आएगा, ये सब हमारी सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर ट्रोपेन एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। एट्रोपिन, हायोसाइमिन, स्कोपोलामिन, ये सब क्या है? इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। एपोसाइनेसी बिलोंग नहीं करती है क्योंकि रॉ वुल्फिया सर्पेंटाइना बिलोंग करता है और इसके अंदर इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स नहीं होते हैं। फेबेसी बिलोंग नहीं करती है क्योंकि लिकोराइस आपने सुना होगा, तो वो क्या है? सेपोनिन एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रोपेन नहीं। रूबिएसी क्विनीन का सोर्स है, सिंकोना जिसको हम बोलते हैं, और ये इंडोल या क्विनोलिन एल्कलॉइड्स है, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट फैमिली इज द सोर्स ऑफ ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग सेना? कौन सी प्लांट की फैमिली ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग, जो सेना ग्लाइकोसाइड रखता है, उसका सोर्स है? कि एक प्लांट है सेना, उसके अंदर ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, तो कौन सी फैमिली को बिलोंग कर देगा? क्या लिलिएसी को, क्या लेगुमिनेसी को जिसको फेबेसी बोलते हैं, अम्बेलिफेरेई को, या फिर सोलेनेसी को? तो प्लांट फैमिली इज द सोर्स ऑफ ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग सेना, आंसर हो जाएगा फेबेसी। तो फेबेसी फैमिली को बिलोंग करता है, जिसको हम बोलते हैं लेगुमिनेसी। तो सेना का अगर बायोलॉजिकल नेम की बात की जाए तो कैसिया एंगस्टिफोलिया, कैसिया एक्विटिफोलिया को, ये दोनों प्लांट के नाम है जो कि सेना को बिलोंग करते हैं। और फेबेसी फैमिली को, जिसको हम लेगुमिनेसी बोल रहे हैं, उस फैमिली को ये बिलोंग करता है। और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड को बिलोंग करता है।
सेनोसाइड्स ए एंड बी दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं और लेग्जेटिव एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और ये मैंने बहुत बार बता दिया है कि सेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेग्जेटिव एक्शन। लिलिएसी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि जिसमें बल्ब होते हैं जैसे लहसुन है, ठीक है, ये इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जैसे जिसमें स्टेरॉइडल सैपोनिन्स प्रेजेंट होते हैं। एलो भी इस कैटेगरी में आता है, लेकिन एलो में क्या है, और ये क्या करते हैं, लेग्जेटिव एंथ्राक्विनोन को भी बिलोंग करते हैं। अम्बेलिफेरी नहीं होगा क्योंकि जो अम्बेलिफेरी है ये सोर्स ऑफ असेंशियल ऑयल्स है। कोरिएंडर, धनिया, डॉकस और कुछ कॉमेरिन्स को ही बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सोलेनेसी, इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि क्या है, एल्कलॉइड का सोर्स है, लेकिन स्पेशली ट्रोपिन एल्कलॉइड्स का, जैसे धतूरा है, एट्रोपा बेलाडोना है, इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्केलॉइड्स विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो एल्केलॉइड विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन है, बहुत सुना होगा, फार्माकोलॉजी में भी सुना होगा, ये ऑब्टेन होते हैं किससे? रॉ वुल्फिया से, विनका रोजिया से, सिनकोना से या फिर नक्स वोमिका से। तो एल्केलॉइड विनक्रिस्टीन विनब्लास्टीन ऑब्टेन होते हैं विनका रोजिया। विनका रोजिया सदाबहार का प्लांट होता है, आपने देखा होगा कभी कभी व्हाइट कलर के फ्लावर्स वाले भी विनका रोजिया होते हैं, पिंक कलर के भी होते हैं, सदाबहार प्लांट होता है ये। तो विनका रोजिया जिसको हम बोलते हैं कैथरेंथस रोजियस और फैमिली है इसकी एपोसाइनेसी। देखो आपको बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस टाइप के एल्केलॉइड है? इंडोल एल्केलॉइड्स हैं जिसमें विनक्रिस्टीन विनब्लास्टीन प्रेजेंट होता है। और इन दोनों की एक्टिविटी अलग अलग है, ठीक है, एंटी कैंसर में यूज हो रहा है, लेकिन अगर विनक्रिस्टीन की बात की जाए तो ये ल्यूकेमिया लिम्फोमा में यूज किया जाता है। वहीं अगर विनब्लास्टीन की बात की जाए तो एंटी कैंसर तो ये भी है, लेकिन हॉडकिंस लिम्फोमा में यूज किया जाता है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड कोई कैंसर प्रॉब्लम है देन विनब्लास्टीन यूज किया जाता है। रॉ वुल्फिया यूज नहीं होगा क्योंकि रिजापाइन का सोर्स है, एंटी हाइपरटेंसिव है, इंडोल एल्केलॉइड है, लेकिन कैंसर के लिए यूज नहीं किया जाता है। सिनकोना क्विनीन का सोर्स है, क्विनिडीन मिलता है, एंटी मलेरियल ड्रग है। नक्स वोमिका किसका सोर्स है? स्ट्राइचनिन और ब्रूसिन का ट्रोपेन एल्केलॉइड है, सीएनएस स्टिमुलेंट है, एंटी कैंसर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्चिसिन जिसको हम बोलते हैं गाउट ड्रग, ये ऑब्टेन होती है किससे? कोल्चिकम ऑटोमनेल, डिजिटालिस परप्यूरा, सिनकोना या फिर एफिड्रा। तो जो कोल्चिसिन है वो हमें गाउट के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है कोल्चिसिन को, लेकिन जो कोल्चिसिन है वो यूज की जाती है गाउट में। कहाँ से मिलती है? कोल्चिकम ऑटोमनेल। तो कोल्चिकम ऑटोमनेल से ये हमें मिलती है। फैमिली को बिलोंग करता है लिलिएसी और ये क्या एल्केलॉइड का सोर्स है जिसमें कोल्चिसिन प्रेजेंट होता है और ये एक्यूट गाउट अटैक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और फैमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर के लिए यूज किया जाता है, कह सकते हो हेरिडिटरी जो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है उसमें यूज किया जाता है। डिजिटालिस परप्यूरा हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड है, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिनकोना हमारा यूज नहीं होगा क्योंकि किसका? क्विनीन का सोर्स है, एंटी मलेरियल और एंटी एरिथमिक ड्रग है। एफिड्रा इसका सोर्स नहीं होगा क्योंकि एफिड्रीन का सोर्स है, सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी और ब्रोंकोडाइलेशन एक्टिविटी रखता है, ठीक है। गाउट में इनमें से कोई भी यूज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोल, आपने सुना होगा एंटी कैंसर ड्रग है टेक्सोल, क्लासिफिकेशन में आता है फार्माकोलॉजी में। तो टेक्सोल जो है वो आइसोलेट होता है किससे? टेक्सस ब्रीफोलिया से, सिनकोना से, रॉ वुल्फिया से या फिर विनका रोजिया। आंसर हो जाएगा टेक्सस ब्रीफोलिया। तो ये एंटी कैंसर ड्रग है टेक्सोल जो है, टेक्सोल जिसको हम बोलते हैं पैक्लीटेक्सेल, ठीक है, पैक्लीटेक्सेल के नाम से भी आती है। तो ये क्या है? डायटर्पिनॉइड एल्कलॉइड है। किस टाइप का एल्कलॉइड है? डायटर्पिनॉइड एल्कलॉइड है जो कि ऑब्टेन होता है टेक्सस ब्रीविफोलिया की बार्क से, उसके छिलके से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैसिफिक यू और फैमिली को बिलोंग करता है टेक्सेसी। ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, लंग कैंसर के लिए यूज किया जाता है। और ये इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये पहला ऐसा प्लांट था, ये एक ऐसा पहला प्लांट था जो कि एंटी कैंसर ड्रग के लिए यूज किया गया है द्वारा माइक्रोट्यूब्यूल स्टेबलाइजेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि इससे पहले एंटी कैंसर की प्लांट की खोज नहीं हुई थी, लेकिन ये क्या करता है? इनहिबिशन
की बजाय माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबल करता है, ऐसा पहला प्लांट है। सिंकोना इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि क्विनीन का सोर्स है, एंटी मलेरिया एंटी एरिथमिया। रॉवुल्फिया अभी बता चुके हैं एंटी हाइपरटेंसिव है, और विनका रोजिया हमारा एंटी कैंसर है, लेकिन उसमें विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑफ एनिमल ओरिजिन? कौन सा नीचे दिया गया ड्रग जो कि एनिमल से मिलता है? एलो, सेना, हिपैरिन या फिर एफिड्रा? आंसर हो जाएगा यस, आई नो, यू नो दिस क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा यस, हिपैरिन। हिपैरिन किससे मिलता है? एनिमल सोर्स है, ठीक है। तो हिपैरिन क्या है? एक एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट ड्रग कह सकते हैं, जो कि एनिमल टिश्यू से मिलता है, जैसे कि पोर्सिन। जो पोर्सिन है, पोर्सिन के इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, बोविन के लंग्स से, और ये इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A के एक्टिवेशन को, जिससे कि ब्लड क्लॉट प्रिवेंट हो जाता है। फॉर्मेशन जो हो रही है थ्रोम्बिन की, फाइब्रिनोजेंस की, वो इनहिबिट हो जाता है, क्लॉट को तोड़ देता है। सेना इसका आंसर नहीं होगा, एलो इसका आंसर नहीं होगा, एफिड्रा इसका आंसर नहीं होगा। भले ही ये तीनों के तीनों प्लांट ओरिजिन है, लेकिन एंटीकोगुलेंट की तरह कोई काम नहीं करता है, ठीक है। एनिमल सोर्स नहीं है, सारे सारे क्या है? प्लांट सोर्स हैं। सेना लेग्जेटिव है, एलो हमारा लेग्जेटिव इमोलिएंट है, और एफिड्रा हमारा डीकंजेस्टेंट ब्रोंकोडाइलेटर है, सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। एंटीकोगुलेंट कोई भी नहीं है, और तीनों के तीनों प्लांट ओरिजिन है, एनिमल ओरिजिन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्क लीवर ऑयल इज रिच इन? जो शार्क लीवर ऑयल है, शार्क सुना है ना, मछली, वो शार्क जो सबको मारती है, तो शार्क के लीवर से जो ऑयल प्राप्त होता है वो रिच होता है, भरा होता है। किससे? विटामिन डी से, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन सी? और आंसर हो जाएगा इसका विटामिन ए। बहुत ज़्यादा विटामिन ए प्रेजेंट होता है शार्क लीवर ऑयल में, और ये विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं, जो कि मेरी आंखों को बहुत सही रखता है, हमारे जो विजन है, जो देखना है, उसको क्लियर करता है। विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि विटामिन डी कॉड लीवर ऑयल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। विटामिन के हमारा प्रेजेंट नहीं होता है। विटामिन सी हमारा वाटर सॉल्युबल है, और ऑयल हमारा क्या है? ऑयल सॉल्युबल विटामिन होंगे इसमें। चलो अब इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ। कॉड लीवर ऑयल कंटेन्स, जो कॉड लीवर ऑयल है वो क्या रखता है? विटामिन ए एंड डी, विटामिन के एंड डी, विटामिन B12 या फिर विटामिन सी? कॉड लीवर ऑयल कंटेन्स, यस आई नो, तुम्हें पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, मैंने अभी जस्ट बताया है, विटामिन ए एंड डी। तो कॉड लीवर ऑयल में क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन ए एंड विटामिन डी। और कॉड लीवर ऑयल की बात की जाए तो कहाँ से मिलता है? ये ऑब्टेन होता है कॉड फिश के लीवर से, और कॉड फिश का बायोलॉजिकल सोर्स है गेडस मोरहुआ, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं? विटामिन ए, ठीक है, हमारी आंखों की ग्रोथ के लिए, हमारी एपिथेलियल हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी प्रेजेंट होता है, जिसको हम कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, ये हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे रेगुलेट करते हैं हमारे बोन के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट को, बैलेंस को। और इसके अंदर ओमेगा 3 भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के, विटामिन ई हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन कॉड लिवर ऑयल का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। विटामिन B12 और विटामिन सी ये हमारे वाटर सॉल्युबल हैं, फैट सॉल्युबल नहीं है। और यहाँ किसकी बात हो रही है? ऑयल की बात हो रही है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलेटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। अब बताना है जिलेटिन से जो कैप्सूल बनते हैं, टैबलेट्स पे कोटिंग होती है, तो ये जो जिलेटिन है ये कहाँ से प्राप्त हो रही है? लेटेक्स से, सीड से, बार्क से, या फिर बोन और कार्टिलेज से? और आंसर हो जाएगा इसका बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन एंड कार्टिलेज से मिलता है, एनिमल्स की बोन से, एनिमल्स की कार्टिलेज से जिलेटिन मिलता है। जिलेटिन क्या है? जिलेटिन प्रोटीन है, जो कि हाइड्रोलिसिस से, जो कोलाजन होता है, कोलाजन क्या है? एक प्रोटीन है, तो कोलाजन की हाइड्रोलिसिस से जिलेटिन को फॉर्म किया जाता है। और ये प्लांट ओरिजिन तो बिल्कुल भी नहीं है। सीड, बार्क, लेटेक्स तीनों हमारे क्या है? प्लांट बेस्ड ओरिजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज वैक्स इज केमिकली, आपने सुना होगा, आपने लैब में प्रिपेयर भी किया होगा, क्रीम को बनाया भी होगा लैब के अंदर, तो बीज वैक्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, लिप बाम में यूज किए जाते हैं। तो ये जो बीज वैक्स है ये केमिकली क्या है? एस्टर है फैटी एसिड का है और अल्कोहल का, एल्केलॉइड्स हैं,
ग्लाइकोसाइड्स हैं या फिर प्रोटीन है। तो बीज वैक्स इज केमिकली एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल। तो फैटी एसिड्स के एस्टर्स हैं। तो बीज वैक्स सबसे पहले बात करते हैं कहाँ से सिक्रीट होता है। आपने मधुमक्खियां देखी होंगी, तो मधुमक्खी में रानी मक्खी एक होती है, लेकिन और सारी उसकी क्या होती हैं, उसकी सहेलियां होती हैं, उसके वर्कर्स होते हैं जो उसके लिए काम करते हैं रानी के लिए। तो बीज वैक्स कहाँ से मिलती है हमें, हनी बी से मिलती है, जिसको हम बोलते हैं एपिस मेलिफेरा, जो वर्कर्स हैं उनके थ्रू। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो मेनली एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल है। तो C24 से C36 तक की इसकी फैटी एसिड की चेन होती है, और इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट होते हैं, फ्री फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड सुना होगा, आपने सूंघा भी होगा बीज वैक्स को, उसमें हल्की सी खुशबू जो होती है, अरोमा प्रोड्यूस करती है। एल्कलॉइड इसका आंसर नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग प्लांट मेटाबोलाइट है। ग्लाइकोसाइड इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि शुगर और ए ग्लाइकोन कंपाउंड का कॉम्बो है ये। और प्रोटीन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि प्रोटीन एक कॉम्पाउंड कॉम्पोनेंट नहीं है, ये क्या है, जिलेटिन है, कोलाजन है, प्रोटीन बेस का। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मरीन ड्रग। कौन सा नीचे दिया गया मरीन ड्रग का सोर्स है, एग्जाम्पल है अगार, सेना, एलो या फिर इसबगोल। मरीन मतलब जो समुद्र से मिलता है, तो आंसर हो जाएगा एगार। जो अगार है वो हमें रेड एलगी से मिलता है। तो अगार रेड एलगी, रेड कलर की जो एलगी होती हैं, ठीक है, उससे मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेलिडियम या ग्लेसिलेरिया। ये इसका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है, जिसको यूज किया जाता है लेक्सेटिव की तरह, ठीक है। कल्चर मीडिया, माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर बनाया होंगे आपने, कल्चर मीडिया की तरह यूज किया जाता है। जेलिंग एजेंट, बच्चों की जेलीज आती हैं, ठीक है, जेल्स बनते हैं, तो ये जेलिंग एजेंट है अगार, जो कि। और अगर हम बात करें फूड की, तो फूड में किसी भी चीज़ को थिक करना हो, जेलीज बनानी हो, डेजर्ट्स बनाने हो, तो फूड में यूज किया जाता है रेड एल्गी। कंपोजिशन की अगर बात करें रेड एल्गी में, तो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जो कि एगारोस और एगारोपेक्टिन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। सेना इसका आंसर नहीं होगा, एलो इसका आंसर नहीं होगा, इसबगोल इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि सेना प्लांट डिराइव्ड है, मरीन डिराइव्ड नहीं है, ठीक है। एलो हमारा प्लांट डिराइव्ड है, इसबगोल हमारा प्लांट डिराइव्ड है, मरीन सोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसके आंसर ये नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अंडरस्टैंड हुए होंगे। आगे हम और कोई सब्जेक्ट का हम MCQs लेंगे। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस है ये आगे फर्दर कहीं एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिए हैं, आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।